ओह शिट, ये यहाँ क्या? एक नंबर का गधा। हेलो, यही रुको। ओह शिट यार, ये कैसा आदमी है? बिना परमिशन लेके अंदर घुसा तो घुसा, ऊपर से अंदर लॉक भी कर लिया। लकी जिस कमरे के बाहर रवि खड़ा था, उस कमरे के अंदर शहर के सबसे रईस लोगों का उठना बैठना था। वो लकी को किसी भी तरीके से इस कमरे में जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही वो उस कमरे के अंदर दाखिल हो गया था। हेलो सर, कैसे हैं आप? कौन हो भाई? क्या चाहिए तुम्हें? मैं तो अपने पैसे निकालने आया था। इस वक्त जो आदमी उसके सामने खड़ा था, ना तो वो कहीं से वीआईपी लग रहा था, ना तो कहीं से किसी का रिश्तेदार। तुम्हारे पास हमारा सुप्रीम कार्ड है? नहीं। फिर हम तुम्हें पैसे नहीं दे सकते। चलो अब दरवाजा खोलो और चुपचाप बाहर निकलो। नहीं, पैसे तो मैं लेके ही जाऊंगा। अरे बाबा, बोला ना, बिना कार्ड वाले को पैसे नहीं मिल सकते। और वैसे भी पैसे होंगे तो निकलेंगे। है सर, तभी तो लेने आया हूँ। देख, सुबह सुबह फालतू की बहस मत कर। चुपचाप बाहर निकल जा, वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा, तुझे मार मार के निकालेंगे। जैसे जैसे मैनेजर उसकी ओर बढ़ता रहा, लकी का डर भी बढ़ता जा रहा था। फिंगरप्रिंट। हाँ, फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट? मैनेजर को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर लकी को फिंगरप्रिंट की जानकारी कैसे थी। मैनेजर ने सोचा कि उसे एक चांस देना चाहिए। ओके, चुपचाप अपना अंगूठा यहाँ रखो। इधर? जी। Access denied. तुम्हारी फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रही है। उसे लगा कि लकी ने अपनी जेब में कोई हथियार छुपाया था और वो मैनेजर को बेवकूफ बना रहा था। इससे पहले कि लकी अपनी जेब से कोई बंदूक या बम निकालता, मैनेजर ने अपना फोन निकाला और पुलिस को नंबर लगाने लगा। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी उसे पुलिस को बुलाने से रोक पाता? कहीं उसे कोई फेक मैसेज तो नहीं आया था? अरे अरे सर, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ सर। हो सकता है कोई गलत उंगली लग गई हो। एक बार मेरे को एक और बार फिंगरप्रिंट यूज करने दीजिए सर, प्लीज। देखो, फिर तुम कहोगे ये उंगली नहीं चली, अब मैं अगली उंगली ट्राई करता हूं। ये बार बार नहीं चलेगा। अब की बार अगर उंगली नहीं चली, मैं सीधा पुलिस को फोन कर दूंगा। ठीक है सर। रखो। Access granted. वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। खाता 1, नाम लक्ष्मण लाल अग्रवाल, खाता नंबर 01104। जैसे ही मैनेजर ने इस मैसेज को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस मशीन पर चमचमाती लाइट को देखते हुए लकी की आंखों में भी चमक आ गई थी। सर, लक्ष्मण सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं इस ब्रांच में नया आया हूँ। मैं यहाँ का कस्टमर मैनेजर हूँ, शशिकांत मिश्रा। सर, मैंने आपको नहीं पहचाना। मुझे नहीं पता था ये आपका अकाउंट है। और सर, प्लीज आगे भी थोड़ा ख्याल रखिएगा सर। चलो, वो सब तो ठीक है। ये बताओ,
कि मेरे अकाउंट में पैसे कितने हैं। जी सर। सर आपके खाते में इस वक्त 90,80,70,650 रुपये हैं। और सर इसके अलावा भी आपके खाते में कुछ जुड़ा हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके खाते में एक फरारी गाड़ी जुड़ी हुई है और इसके अलावा 5 किलो सोने की 20 ईंटें, 2 किलो सोने की 100 ईंटें, 3 असली पिकासो पेंटिंग और 20 हीरे 24 कैरेट के हैं। और भी बहुत कुछ है सर। अच्छा, एक काम करो, एक कार्ड बना लो। जी सर, अभी ले आया, बस 10 मिनट, जस्ट 10 मिनट। सर ये लीजिए आपका कार्ड। उस कार्ड को देखने के बाद जाने क्यों मैनेजर को ऐसा लग रहा था कि ये कार्ड लक्की की संपत्ति के आगे कुछ नहीं था। पासवर्ड वगैरह सर आपको ईमेल पे आ जाएगा। रुको, तुम इस तरह से नहीं जा सकते। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वीआईपी रूम में ऐसे घुसने की और तो और अंदर से लॉक करने की? मैंने तो पहले ही कहा था मैं अपने पैसे निकालने आया हूँ। सिक्योरिटी, जल्दी आओ, ये चोरी करके भाग रहा है, पकड़ो इसे। छोड़ो मुझे। पकड़ो। अरे ये सब क्या, मना करो। अरे मेरा कार्ड दो। शट अप। ओह माय गॉड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुमने सर को डराकर इसमें अपना नाम लिखवाने की? सिक्योरिटी, जेब चेक करो इसकी। अरे कुछ नहीं है, मेरा कार्ड है वो। जेब तो फटी हुई है, हो सकता है कि जेब में चाकू रख के लाया हो, इसी से फट गई। अरे पागल हो गया, ये सब क्या बोल रहे हो? हेलो पुलिस स्टेशन, मैं न्यू सिटी बैंक से बोल रही हूँ। हमारे यहाँ एक सन की चोर घुस आया है और इसने हमारे वीआईपी कस्टमर एजेंट का खून कर दिया है। प्लीज आप जल्दी आ जाइए। यस प्लीज, यू विल गो बिहाइंड द बार। ये सब क्या हो रहा है? तुमने क्या तमाशा लगा रखा है? और ये किसने किया? सर आप जिंदा हैं? मैं इतनी जल्दी क्यों मरूंगा? और ये किसने किया? हटो। सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इस बेवकूफी की मैं आपसे माफी चाहता हूँ। पीछे जाओ। आप पूछ रहे थे ना ये सब किसने किया? इसने किया ये सब। इतना ही नहीं, इसने पुलिस को भी फोन कर दिया। इसको लग रहा है कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ जो अंदर आपका मर्डर करके आपसे वो कार्ड चोरी करके लेके आया हूँ। यास्मीन। सर मुझे लगा ये जबरदस्ती अंदर घुस आया है और इसने आप पर हमला करके कार्ड बनवा लिया। कार्ड दो मेरा। चलो। तुम्हें पता है ये कौन है? ये लक्ष्मण लाल अग्रवाल है, अग्रवाल खानदान का वारिस। हमारी बैंक की जितनी भी ब्रांचेस है उसमें सबसे बड़ा खाता अग्रवाल खानदान का है। ये पूरे के पूरे एरिया को खरीद सकता है। तुम सबसे पहले एक काम करो, तुम सबसे पहले पुलिस को फोन करो और उनसे कहो कि हमसे गलती हो गई है। उसके बाद लकी जी से माफी मांगो। अगर उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम्हारी किस्मत, वरना समझ लेना तुम्हारी नौकरी गई। आई एम सॉरी सर, सॉरी। अब तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है सिवाय पुलिस को कॉल करने का। कॉल ही कर लेते हैं। हेलो, या पुलिस स्टेशन, वो जो आपकी कंप्लेन लिखवाई थी प्लीज़ उसको कैंसिल कर दीजिए, वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ओके मैडम सॉरी, लेकिन अब तो गाड़ी निकल गई है, वहाँ पहुँचती होगी। अब आपको जो भी कहना है इंस्पेक्टर साहब से कह देना। शिट, अब तो मर गए, क्या करूँ उसको।
इसको सॉरी ही बोलना पड़ेगा, नहीं कुछ ऑप्शन। सर एक्चुअली मैं आपको गलत समझ रही थी। वो आपके, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी आपको हर्ट करने का नहीं था। वो जो भी मैं कर रही थी वो सिर्फ बैंक की सेफ्टी के लिए कर रही थी। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। यास्मीन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो मान ही नहीं पा रही थी कि लकी ने उसे माफ कर दिया था। उधर लकी को अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो रातों रात इतना अमीर कैसे हो गया था। आखिर लकी इतने पैसों का क्या करने वाला था? क्या उसके खाते के बैलेंस की तरह वो भी रातों रात बदल जाता? ये पैसे उसकी जिंदगी को क्या दिशा देने वाले थे? लकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में पढ़ता था। जैसे ही वो कॉलेज के अंदर दाखिल हुआ, उसका पैर एक कीचड़ से भरे गड्ढे में पड़ गया। वो अपनी पैंट पर लगे कीचड़ के दाग को साफ नहीं कर पाया था। वो बाथरूम की ओर जा पाता, इतने में क्लास की घंटी बज गई थी। प्रोफेसर कमलनाथ मिश्रा पोडियम पर आ गए थे और उन्होंने आज के लेक्चर की शुरुआत कर दी थी। लेकिन सिर्फ कमलनाथ जी ही ऐसे प्रोफेसर थे जो उसके साथ बराबरी का व्यवहार करते थे। आज ये टीचर इतना लेट क्यों आया? सूरज पश्चिम से उग सकता है लेकिन ये कभी लेट नहीं आता। इसकी पैंट तो देखो कितनी गंदी है यार। भाई यहाँ पे लड़कियां भी होती हैं, कम से कम कपड़े तो ढंग के पहन के आता। अरे ब्रो, कपड़े कहाँ से ढंग के पहन के आएगा? उसके लिए तो पैसे होने चाहिए ना। इसके लिए यही ठीक है। रोज उसे ऐसी बातें सुनकर बुरा भी लगता था और आज भी उसने अपना सर तो नीचे झुका ही रखा था। उन लोगों को पता नहीं था कि ये अनलकी आज इतना लकी होकर आ रहा था। ओके, इट्स एनफ फॉर टुडे। आगे की पढ़ाई अब कल करेंगे और कल आप लोगों को क्या काम करके लाना है वो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा। सी यू टुमारो। इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इंस्टा मिलियनेयर का ये फुल एपिसोड। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।